संशोधन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चे, हम इस वीक हम आपके जो व्याकरण के पाठ हैं वो करते आ रहे हैं, ग्रामर चैप्टर्स करते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले किया था वाक्य विचार, उसके बाद हमने किया था विराम चिन्ह कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आज हम जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। मतलब हम क्या करते हैं, हम अशुद्धियां का मतलब क्या होता है? गलत। ठीक है, मतलब उसको शुद्ध न लिखना। कई बार क्या होता है बच्चों कि हम लिखते समय बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं लगता। हम कई बार लापरवाही के कारण भी कर जाते हैं, कई बार जल्दबाजी के कारण भी लिख जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो क्या है, वो एक वैज्ञानिक भाषा है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उन वाक्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब हमें कोई बताता है, जैसे मतलब टीचर अगर बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, तो हमें पहले ध्यानपूर्वक उसको सुनना चाहिए। ठीक है, फिर उसको बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसा ही आप लिखोगे। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के कारण, लापरवाही के कारण शब्द जो है वो गलत लिख देते हैं। तो अब आप यहाँ पर भी देख रहे हो, बोर्ड के ऊपर भी देख रहे हो, क्योंकि, धोखा, दवाइयां, हिंदू, ये सब क्या है, ये जितने भी मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं ये गलत है। ठीक है, मतलब अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? क्योंकि, क्योंकि, ठीक है, धोखा, धोखा, दवाइयां, हिंदू। अब ये क्या है? ये शुद्ध रूप है। ये हमने अशुद्ध रूप लिखा, ये शुद्ध रूप लिखा। अभी भी बच्चे क्या करते हैं, एक जो है आशीर्वाद, बच्चे हमेशा उसमें क्या करते हैं, गलत लिखते हैं। आशीर्वाद, बच्चे क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, ये नहीं आएगा। आशीर्वाद ये कहाँ आएगा? यहां पर। ठीक है, एक और जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, मति में, श्रीमती। ठीक है, तो ये मति जो है ये अशुद्ध है। इस मति का मतलब होता है दिमाग। हम कहते हैं तुम्हारी मति फिर गई है, मतलब तुम्हारा दिमाग फिर गया है। ये जो इसका शुद्ध उच्चारण होगा ये होगा श्रीमती। समझ में आ गया बच्चों? तो आज हम एक एनिमेशन वीडियो के जरिए शुद्ध और अशुद्ध, मतलब जो आपका अशुद्ध है उसको कैसे शुद्ध करते हैं स्वर के साथ, व्यंजन के साथ, तो हम वो करना आपको बताएंगे। तो आप इस एनिमेशन वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे स्टार्टिंग में बता दिया कि जैसा आप बोलोगे वैसा ही लिखोगे। तो क्या है कि इसकी जो अशुद्धियां जो होती है उच्चारण के कारण भी होती हैं। आपका उच्चारण जो होता है वो सही होना चाहिए। फिर है, जैसे कि मैंने बताया, हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, इसके उच्चारण में लेकर में काफी समानता। कई बार क्या होता है कि जहां पर हम रह रहे होते हैं वहां की बोली का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए क्या है, हम हिंदी को क्या करते हैं, कुछ अलग ढंग से बोलते हैं। तो इसका जो शुद्ध इसको जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं, तो ये एक हम एनिमेशन वीडियो के जरिए देखेंगे। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाएंगी।
क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। सामान्य रूप से हिंदी भाषा में निम्नलिखित अशुद्धियां हो जाती हैं। आ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप आधीन, शुद्ध रूप अधीन, नाराज, नाराज, चाहिए, चाहिए, सामान्य, सामान्य, बाजार, बाजार, साप्ताहिक, साप्ताहिक, शांति, शांति, व्यवहार, व्यवहार। ई संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप बीमारी, शुद्ध रूप बीमारी, इसीलिए, इसलिए, दीपावली, दीपावली, उन्नति, उन्नति, पूर्ति, पूर्ति, श्रीमती, श्रीमती, पत्नी, पत्नी, किला, किला, व्यक्ति, व्यक्ति, कवि, कवि। उ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप रूप, शुद्ध रूप रूप, पशु, पशु, साधु, साधु, पूज्यनीय, पूजनीय, रुकना, रुकना, बहु, बहु, मूल्य, मूल्य, हिंदू, हिंदू। अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप वहां, शुद्ध रूप वहां, चांद, चांद, महंगाई, महंगाई, मुंह, मुंह, गांधी, गांधी, अंगुली, उंगली, आंख, आंख। र संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप प्रार्थना, शुद्ध रूप प्रार्थना, आशीर्वाद, आशीर्वाद, कृपा, कृपा, शीघ्र, शीघ्र, कम्र, कर्म। र संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप वृक्ष, शुद्ध रूप वृक्ष, पृथक, पृथक, श्रृंगार, श्रृंगार, वृहत, वृहत, गृहस्थ, गृहस्थ, पितृ भक्ति, पितृभक्ति। ऐ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप ऐसा, शुद्ध रूप ऐसा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, करेला, करेला, सदैव, सदैव, सैनिक, सैनिक, विशेला, विशैला। औ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप पौधा, शुद्ध रूप पौधा, भौगोलिक, भौगोलिक, बौद्ध, बौद्ध, औरत, औरत। श संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप प्रशंसा, शुद्ध रूप प्रशंसा, विदेश, विदेश, प्रसन्न, प्रसन्न, कष्ट, कष्ट, शाखा, शाखा, नमस्कार, नमस्कार, शासन, शासन। अन्य अशुद्धियां। अशुद्ध रूप चिन्ह, चिन्ह, घनिष्ठ, घनिष्ठ, गड्ढा, गड्ढा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, स्कूल, स्कूल, जाएंगे, जाएंगे, गृह कार्य, गृह कार्य,
चाहिए, चाहिए, देखिए, देखिए, गई, गई, हुई, हुई, अवन्नति, अवनति, श्राप, शाप, परीक्षा, परीक्षा, कौतूहल, कुतूहल, रामायण, रामायण, उज्ज्वल, उज्ज्वल, इकट्ठा, इकट्ठा, द्वंद, द्वंद, भैया, भैया, मरण, मरण, क्यारी, क्यारी। भाषा बोलने तथा लिखने में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है। शुद्ध उच्चारण होने पर ही हम शुद्ध भाषा लिख पाएंगे। छात्र प्रायः लिंग, वचन, कारक और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं, जिनके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। व्याकरण के नियमों की समुचित जानकारी न होने, अशुद्ध उच्चारण आदि के कारण लिखते समय वाक्य में अनेक अशुद्धियां रह जाती हैं। नीचे ऐसी ही कुछ अशुद्धियां तथा उनके शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध। क्या तुमने आज का समाचार सुना था? शुद्ध। क्या तुमने आज के समाचार सुने थे? मैं यहाँ 4 वर्ष से रह रहा हूँ। मैं यहाँ 4 वर्षों से रह रहा हूँ। उसके पास बहुत पैसा है। उसके पास बहुत पैसे हैं। चारों वेदों का नाम बताओ। चारों वेदों के नाम बताओ। 10 आदमी के लिए खाना बनवाओ। 10 आदमियों के लिए खाना बनवाओ। महादेवी वर्मा जी ने अनेकों कहानियां लिखी। महादेवी वर्मा जी ने अनेक कहानियां लिखी। तीर लगते ही श्रवण कुमार का प्राण निकल गया। तीर लगते ही श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। लिंग संबंधी अशुद्धियां। सुप्रिया बहुत आज्ञाकारी है। सुप्रिया बहुत आज्ञाकारिणी है। नीलेश या सोनल जाएंगे। नीलेश या सोनल जाएगी। गुणवान स्त्री का सभी सम्मान करते हैं। गुणवती स्त्री का सभी सम्मान करते हैं। आपका बेटा और बेटी नहीं आई? आपका बेटा और बेटी नहीं आए? मेरा भाई 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरा भाई 11वीं कक्षा में पढ़ता है। लक्ष्मीबाई अत्यंत वीर थी। लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरांगना थी। कारक संबंधी अशुद्धियां। शालिनी कल सुबह को जाएगी। शालिनी कल सुबह जाएगी। संध्या को पूछो। संध्या से पूछो। हम आपसे कह रहे हैं। हमने आपसे कहा था। पिताजी घर नहीं हैं। पिताजी घर पर नहीं हैं। चोर को रस्सी बांधकर ले गए। चोर को रस्सी से बांधकर ले गए। उन दिनों में वह गुड़गांव रहता था। उन दिनों वह गुड़गांव रहता था। 10 बजने को 10 मिनट हैं। 10 बजने में 10 मिनट हैं। उन्होंने मुझसे कुछ पूछना है। उन्हें मुझसे कुछ पूछना है। सबसे मेरी नमस्ते कहना। सबको मेरी नमस्ते कहना। मैं पत्र को पढ़ता हूँ। मैं पत्र पढ़ता हूँ। मैंने जाना है। मुझे जाना है। मुझे यह बात भूल गई। मैं यह बात भूल गया। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अपने सभी गुरु का सम्मान करो। अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो। परतंत्र भारत में अनेक राज्य थे। परतंत्र भारत में अनेक राजा थे। आजकल 50 रुपया में भी कुछ नहीं आता। आजकल 50 रुपयों में भी कुछ नहीं आता।
पिताजी रविवार के दिन आपके यहाँ आएंगे। पिताजी रविवार को आपके यहाँ आएंगे। हर एक ने पुस्तकें खरीदी हैं। प्रत्येक ने पुस्तक खरीदी है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। नाना जी, तुम कल क्यों नहीं आए? नाना जी, आप कल क्यों नहीं आए? मेरे को एक पुस्तक खरीदनी है। मुझे एक पुस्तक खरीदनी है। मैंने तेरे को कितना समझाया? मैंने तुझे कितना समझाया? यह अच्छे लोग नहीं हैं। ये लोग अच्छे नहीं हैं। मैं मेरा काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। मैंने आज नहीं पढ़ना। मुझे आज नहीं पढ़ना। वे भोजन कर लिए हैं। उन्होंने भोजन कर लिया है। बाहर क्या खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है? यह कौन का सामान है? यह किसका सामान है? जो करोगे सो भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। मुझे कॉफी पीना है। मुझे कॉफी पीनी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप यहीं ठहरो। आप यहीं ठहरिए। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। मैं अब सोना मांगता हूँ। मैं अब सोना चाहता हूँ। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। वह अवश्य ही पास होगा। वह अवश्य पास होगा। वहां कोई लगभग 1000 आदमी थे। वहां लगभग 1000 आदमी थे। वह छत पर से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा। मैं सारी रात भर पढ़ता रहा। मैं रात भर पढ़ता रहा। यहाँ नहीं बैठो। यहाँ मत बैठो। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। सब लोग अपना काम करो। सब लोग अपना अपना काम करो। किसी और लड़की को बुलाओ। किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 पुस्तकें दे दीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें दे दीजिए। हमारा पुराना कार ठीक हो गया। हमारी पुरानी कार ठीक हो गई। यह दुखद समाचार सुनकर मुझे भारी दुख हुआ। यह दुखद समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। राम बड़ा चालाक है। राम बहुत चालाक है। अन्य अशुद्धियां। कृपया मेरी सहायता करने की कृपा करें। कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसकी तकदीर टूट गई। उसकी तकदीर फूट गई। गाने का रंग खूब चढ़ा। गाने का रंग खूब जमा। एक कविताओं की किताब ला दीजिए। कविताओं की एक किताब ला दीजिए। तोते को काट कर सेब खिलाओ। तोते को सेब काट कर खिलाओ। एक चाय का कप ले आओ। चाय का एक कप ले आओ। उस पर घड़ों पानी गिर गया। उस पर घड़ों पानी पड़ गया। तुम्हारा यह कथन उपर्युक्त नहीं है। तुम्हारा यह कथन उपयुक्त नहीं है। गालियां मत निकालो। गालियां मत दो। वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तो देखा बच्चों, आपने इस एनिमेशन वीडियो के जरिए आपने काफी अपनी जो अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करना सीख गए होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि अब जो है आपकी जो वर्तनी है उसका उच्चारण जो है वो आप शुद्ध रूप से करोगे। मतलब आप अपना जो उच्चारण है वो शुद्ध रूप से करोगे, तभी आप क्या करोगे, शुद्ध रूप से लिख पाओगे। धन्यवाद।